नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग में। साथियों, आज बात करेंगे एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर मध्यकालीन हिंदी का नीति काव्य। साथियों, लखनऊ विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम आधारित कवि नीति कवि गिरधर कविराय की कुंडलियों पर। साथियों बात करते हैं गिरधर कविराय की। कौन है आखिर नीतिकालीन कवि गिरधर कविराय और उनकी सुबोध कुंडलियाँ। साथियों तो पहले बात कर लेते हैं गिरधर कविराय की जीवनी पर। हिंदी के प्रख्यात कवि, नीति कवि, मध्यकालीन कवि। साथियों इनके समय और जीवन के संबंधित प्रामाणिक रूप से कुछ भी उपलब्ध नहीं है। साथियों अनुमान किया जाता है सिर्फ कि वे अवध के किसी स्थान पर निवासी थे, जाति के ब्राह्मण थे, ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण थे। शिव सिंह सेंगर मतानुसार सन 1770 में ईस्वी में इनका जन्म हुआ। साथियों इनके संबंध में एक जनश्रुति प्रख्यात है। कहा जाता है कि किसी कारण से बढ़ई से इनकी अनबन हो गई। उस बढ़ई ने ऐसी चारपाई बनाई जिसके चारों कोनों पर पंख लगे हुए थे। जैसे ही कोई ऊपर सोता था तो पंखे चलने लगते थे। उसने चारपाई अपने प्रदेश के राजा को भेंट की। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसे वैसे ही और कुछ बनाने के लिए कहा। तो बढ़ई ने गिरधर कविराय का बदला लेने का यह अच्छा अवसर जान पड़ा। उसने कहा कि खाटों को बनाने के लिए बेर की लकड़ी चाहिए। गिरधर के आंगन में बेर की लकड़ी का एक अच्छा पेड़ लगा हुआ था और उसे दिला दीजिए। उसने कहा पड़ोस के आंगन में एक लगा है, तो गिरधर कविराज से कहा कि उसे दिला दीजिए। साथियों राजा ने वह पेड़ उनसे मांगा। जब उन्होंने नहीं दिया तो जबरदस्ती काट लिया गया। वे कर्तव्य से बहुत क्षुब्ध हुए। सपत्नीक उस राज्य से निकल कर चले गए। आजीवन अपनी कुंडलियां सुनाकर मांगते खाते रहे। इनकी कुंडलियां दैनिक जीवन की बातों से संबंधित हैं, सीधे सरल भाषा में कही गई हैं। वे नीतिपरक और जिनमें परंपरा के अतिरिक्त अनुभव का पुट भी देखने को मिलता है। साथियों तो हम बात करते हैं कुंडलियां, इसमें साईं की छाप, सीधी सरल भाषा, जैसे कि मैंने कहा वे प्रायः नीति परक हैं, जिनमें परंपरा के कुछ अतिरिक्त अनुभव का भी पुट है। कुछ कुंडलियों में साईं के छाप मिलता है जिनके संबंध में धारणा है कि उनकी पत्नी की रचना। ऐसा अनुमान है कि गिरधर पंजाब के रहने वाले थे, किंतु जब पंजाब में पास रहे तो कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक कविताएं संकलित हैं। साथियों अब बात करते हैं आगे। साथियों गिरधर कविराय की कुंडलियां दैनिक जीवन से संबंधित हैं, सीधी सरल भाषा में कही गई। वे नीति परक है, जिनमें परंपरा के अतिरिक्त अनुभव का भी पुट देखने को मिलता है। कुछ कुंडलियों में साईं की छाप मिलता है। इनके संबंध में धारणा यह है कि पत्नी की रचना है, उनकी पत्नी की रचना है। साथियों तो अब आते हैं कुंडलियों पर। साथियों गिरधर कविराय की पहली कुंडलियां देखते हैं वह क्या कहती है। कुंडलियां छंद है। साथियों यह एक तरह से लय में पढ़ा जाता है कि लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गैर नदी नारा जहाँ तहाँ बचावे अंग, जहाँ बचावे अंग झपट कुत्ता कह मारे, दुश्मन दाहवा गिर होए तिन्हों को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो धूर के बैठी, सब हथियार न छाड़िए हाथ में राखो लाठी। साथियों अब इसके अर्थ यानी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं कि गिरधर कविराय का क्या कहना है। इसमें गिरधर कविराय ने उपयुक्त कुंडलियों में लाठी के महत्व की ओर संकेत किया है। हमें हमेशा अपने पास लाठी रखनी चाहिए, क्योंकि संकट के समय वह हमारी सहायता करती है। गहरी नदी चाहे नाला हो, पार करते समय मददगार साबित होती है। यदि कुत्ता हमारे ऊपर झपटे तो लाठी से हम उसे अपना बचाव कर सकते हैं, उसे मार भगा सकते हैं। दुश्मन पर अपना अधिकार दिखाकर हम अपने धमकाने की कोशिश भी करें तो लाठी के द्वारा हम अपना बचाव कर सकते हैं। अतः कवि पथिक को संकेत करते हुए कहते हैं कि हमें सभी हथियारों को त्याग कर सदैव अपने हाथ में एक लाठी रखनी चाहिए, क्योंकि वह हर संकट से उबरने में हमारी मदद कर सकती हैं। साथियों अब बढ़ते हैं अगले कुंडलियों की ओर। क्या कहता है आखिर इनका अगला कुंडलिया छंद। साथियों प्रस्तुत है अगला कुंडलिया छंद। कमरी थोरे दाम की बहुत आवे काम, कमरी थोरे दाम की बहुत आवे काम, खासा मखमल वाकफ्ता उन पर राखे मान, बंद जहां आड़े आवे बकचा बांधे मोट, राति को झार बिछावे कह कर गिरधर कविराय सुनो, मिलत है थोरे दमरी सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। साथियों अब इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं।
उपयुक्त कुंडलियों में गिरधर कविराय ने कंबल के महत्व को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। कंबल बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है, परंतु वह हमारे ओढ़ने बिछाने आदि सभी कामों में आता है। वहीं दूसरी तरफ मखमल की रजाई देखने में सुंदर मुलायम होती है, किंतु यात्रा करते समय उसे साथ रखने में बड़ी परेशानी होती है। कंबल को किसी भी तरह से बांधकर छोटी सी गठरी बनाकर अपने पास रख सकते हैं और थोड़ी जरूरत पड़ने पर उसे बिछा भी सकते हैं और उस पर सो सकते हैं। तो अतः कवि कहते हैं कि भले ही कंबल की कीमत कम है, परंतु उसे साथ रखने पर हमें सुविधा अनुसार समय समय पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने चीज़ों की बारे में बताया है। साथियों, यही नैतिकता है, यही नीति है। साथियों, इसी के साथ हमें अपना जीवन गुजारना चाहिए। तो इनके कुंडलियाँ आम जनजीवन में बहुत उपयोगी हैं। साथियों, अब बढ़ते हैं अगली कुंडलियों की ओर। अगला प्रसिद्ध तीसरा कुंडलियाँ साथियों प्रस्तुत है। गुण के गाहक सहस नरबिन गुण लहे न कोय, गुण के गाहक सहस नरबिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबय सुहावन दऊ के एक रंग, काग सबय भय उपावन, कह गिरधर कविराय सुनो ठाकुर मन के, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। साथियों, इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं कि आखिर इसमें इन्होंने क्या कहा है। प्रस्तुत कुंडलियों में गिरधर कविराय ने मनुष्य के आंतरिक गुणों की चर्चा की है। मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है। गुणी व्यक्ति के हजारों लोग स्वीकार करने को तैयार होते रहते हैं, लेकिन बिना गुणों के समाज में कोई महत्ता नहीं है। जिस प्रकार कौवा और कोयल रूप रंग में समान होते हैं, किंतु दोनों के वाणी में जमीन और आसमान का फर्क है। कोयल की वाणी मधुर होने के कारण वह जनमानस में प्रिय है, वहीं दूसरी ओर कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण सभी को अप्रिय है, सभी में अप्रिय है। अतः कवि कहते हैं कि हमें अपने मन में इस बात की गांठ बांध लेनी चाहिए कि इस संसार में गुणहीन व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। साथियों, अब बढ़ते हैं अगले कुंडलियों की ओर। चौथा कुंडलियाँ, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कविराय सुनो जगत के यही लेखी भाई, करत बिगरजी प्रीति यार बिरला कोई साईं। वाह, क्या बात है, गजब के लिखा है इन्होंने। साथियों, अब प्रस्तुत है इनका अर्थ यानी इनकी व्याख्या। साथियों, प्रस्तुत है कुंडलियाँ, गिरधर कविराय की कुंडली का अर्थ यानी व्याख्या। समाज की रीति पर, परंपरा पर व्यंग किया है। साथियों, स्वार्थी मित्र के संबंध में बताया है। कवि कहते हैं कि संसार में सभी मतलबी है, बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता नहीं करता। जो बात सच है साथियों, आप स्वयं भी देख सकते हैं। जब तक मित्र के पास धन दौलत है, तब तक सारे उसके मित्र आसपास घूमते हैं। मित्र के पास जैसे ही धन समाप्त हो जाता है, उससे मुख मोड़ लेते हैं। संकट के समय सभी उसका साथ नहीं देते। साथियों, और अतः कवि यह भी कहता है कि संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता। साथियों, यह बात की तो सच्चाई है, हम और आप दोनों ही जानते हैं। तभी हमें नीति के शास्त्र पर भी भरोसा करना चाहिए, तभी किसी से संबंध होता है। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा कुंडलियाँ, रहिए लटपट काट दिन बरु घामे मा सोए, रहिए लटपट काट दिन बरु घामे मा सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। तरु तात्पर्य साथियों पेड़ से है। जो तरु पतरो होए, जो तरु पतरो होए, एक दिन धोखा दे है जा दिन बहे बयारी, टूट तब जर से जई है, कह गिरधर कविराय सुनो छाह मोट की गहिए। गहिए मतलब उसके नीचे बैठिए, पाती सब झर जाए तो छाया मार रहिए। साथियों, वाह क्या बात है, पेड़ की महत्ता बताई है साथियों इसमें कि उसी पेड़ के नीचे बैठना चाहिए जो पेड़ मोटा हो। जो पेड़ पतला होगा तो एक ही हवा के झोंके में चला जाएगा। साथियों, इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा। साथियों, कविराय ने अनुभवी व्यक्ति की विशेषता बताई है और इसमें पेड़ के माध्यम से। साथियों, और कवि के अनुसार हम पतले पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आंधी तूफान के आने पर टूट कर हमारे प्राण संकट में डाल सकता है। साथियों, यही
अनुभवी व्यक्ति की विशेषता है। इसीलिए कहा जाता है कि अनुभवी के पास हमें अपना जीवन गुजारना चाहिए। इसलिए हमें सदैव मोटे और पुराने पेड़ की छाया में आराम करना चाहिए, क्योंकि उसके पत्ते झड़ जाने के बावजूद वह हमें पूर्ववत शीतलता छाया प्रदान करते हैं। अतः हमें अनुभवी व्यक्ति की संगत में रहना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी पूर्व में कहा भी ये बात, क्योंकि अनुभवीहीन व्यक्ति हमें पतन की ओर ले जा सकता है। साथियों, अब बढ़ते हैं अगले छंद की ओर। बढ़ते हैं साथियों अगले छंद की ओर। कुंडलियां छंद, छठा छंद है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दो हाथ उलचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराए, बड़न की यही है बानी। चलिए चाल सो चाल, रखिए अपना पानी। साथियों, क्या मजेदार कुंडलियां कहा। साथियों, अब इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अब बढ़ते हैं इसके अर्थ की ओर। प्रस्तुत कुंडलियों में गिरधर कविराज ने परोपकार का महत्व बताया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार नाव में पानी बढ़ जाने से दोनों हाथ से पानी बाहर निकालने का प्रयास करते करते हैं हम सब, अन्यथा नाव डूब जाने पर भय रहता है। साथियों, बिल्कुल भय रहता है कि अगर नाव में पानी भर गया तो डूब जाएगी। उसी प्रकार घर में ज्यादा धन दौलत आ जाने पर हमें परोपकार में लगाना चाहिए। साथियों, कवि के अनुसार अच्छे और परोपकारी व्यक्तियों की यही विशेषता है कि वे धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं और समाज में अपना मान सम्मान बनाए रखते हैं। साथियों, इसी के साथ आप सभी लोग का धन्यवाद। लगी तो है इनकी 10 कुंडलियां, पर साथियों 10 तो आने वाली नहीं परीक्षा में, एक ही 2 आती हैं। तो साथियों, इन्हीं 6-7 का अध्ययन कर लीजिए, इन्हीं में से आएगी, क्योंकि जो प्रसिद्ध है वही इसमें कुंडलियां मैंने रखी हैं। साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत आप सभी लोग का धन्यवाद। चैनल में बने रहें। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से।